इसी धरती ने मेरे पिता मुख्तार अंसारी को मुख्तार बनाया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम जिंदा है। आज भी सामंतवादी मनोवादी ताकत उनके नाम को जब लेती है तो ये बात सोचती है कि जब तक के वो जीवित था तब तक के इस धरती पर आसपास के क्षेत्र में कहीं भी कोई सामंतवाद किसी गरीब मजलूम बेसहारा के ऊपर जुल्म करने से पहले इस बात का सोचता था कि उसका क्या परिणाम होगा। मगर परिस्थितियों ने ऐसा करवट लिया कि आज वो हम सबके बीच में नहीं, मगर जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसको इस दुनिया से जाना। ये हमारे वेद पुराण ले लो या हमारी कुरान ले लो, सब में लिखा हुआ है कि जो भी नफ्स इस धरती पर पैदा हुई उसे एक दिन मिट कर जाना। वो जो अपने पीछे छोड़ जाता है वो अपना काम छोड़ जाता है, अपनी बहादुरी छोड़ जाती है, जिससे दुनिया उसको याद रखती है। आज इस मंच पर खड़ा हूं, लोगों ने मेरा परिचय दिया, मैं अब्बास अंसारी हूं, मैं मऊ सदर का विधायक हूं, मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ये मत सोचिएगा कि आज वो आपके बीच में नहीं है तो ये सामंतवादी मनोवादी ताकत आपके ऊपर जुल्म अत्याचार कर कर पीछे हट जाएगी और वहां पर बैठे हम मुक्त दर्शक बन के बैठे रहेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो मेरे पिता के साथ क्रिकेट खेले होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मेरे पिता के सर पर आशीर्वाद दिया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने मुख्तार अंसारी के किस्से सुने होंगे, बहुत सारे मेरे ऐसे नौजवान साथी मिले होंगे जो बदकिस्मती से उनको देख भी नहीं पाए होंगे, उनको मिल भी नहीं पाए होंगे। मगर मैं अब्बास अंसारी आपसे वादा करता हूं, न हुनर में, न ताकत में और न किरदार में, न कलेजे में आपको कहीं से कम मिलूंगा। मैं जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी खून की आखिरी बूंद तक आप सबके मान सम्मान और इज्जत आबरू की रक्षा करूंगा। भेजते रहना लोग जेल काट के लिए 4 बरस, कहीं असर दिखा था 400 बरस भी कटवा दिया जाना, तब वो सामंतवादियों से लड़े खातिर हमके दोबारा सोचे के ना पड़ी। कहल जाला कि बुरा समय जब चले ले तो ऊंट के ऊपर बैठे पौने आदमी के भी कुकुर काट ले। तो ये हमार वह समय चला था, आज हमार समय चला था तो दोनों लोग का उसने समय बा, तनी बच बचा के काट ला जा। बस एक वो चीज याद रखिया जा कि हमेशा रात नहीं रह जाती। ये सूरज जब ढलता है तो असुरों का राज होता है, मगर ये सूरज जब फिर उदय होता है तो फिर से असुरों का नाश होता है और राम राज्य स्थापित होता है। आज सत्ता में बैठे लोग धर्म की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। मगर देखिए ना विधि का विधान का 2024 के चुनाव में वही जगह अयोध्या से भगवान अपन परिणाम दे देने लगे। भगवान अपने आशीर्वाद से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जहाज को डुबा दिए और उसके बाद अगर इनको समझ में नहीं आया
तो ये बतावा कि चंदा चोरी भी तो भगवाने उजारा कह देला न कि वो आइल है बतावे। जब उन्हीं के चंदा बटोरे के रहे, उन्हीं के चोरी करे के रहे, तो पता कैसे चलत। मगर ये प्रकृति का नियम है कि तुम अपनी ताकत के उरूज पर जब पहुंच जाओगे तो एक दिन तुम्हारा वो उरूज खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारा सवाल शुरू होगा, फिर तुम्हें नीचे ही आना। और वो सवाल शुरू हो चुका। उत्तर प्रदेश की आवाम ने ये मन बना लिया है कि तुम वो लोग जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटते हो, तुमको अब प्रदेश की कुर्सी पर बैठे नहीं रहने देंगे। अरे ये तो वो धरती है जिसने अंग्रेजों को इस देश से सबसे पहले खदेड़ भगाया था। ये वही धरती है ना। कितना दूर बा गाज बलिया, गाज मोहम्मदाबादी, तो लोकसभा भी बली यही बा। तो धरती तो वे हो गई। तो जे अंग्रेजन के लठिया के भगा देले रहे देश से, वो अंग्रेजन के चमचन के छोड़ी, जिनन के 70 साल लग गए हाफ पॉइंट से फुल पॉइंट हुए में, उन्हन के छोड़ी। अरे आवे तो जाना, आवे तो चुनौआ भर जाई पेटवा। बात थी पिछली बात तो तनी पा गई लोग, जनता के तनी लुभा गए, तनी पैसा रुपया खिया के हमार बहन मतारी के पोटिया ले लोग। मगर अब वो लोग मन बना ले बड़ी जा, कह दे नहीं कि अब अगर आवाज देवे तो दे के रख ले, बांध ले गठरी। मगर एक बार तो हम लोग के हम था पता चल गई।